बड़ा मुकाबला, वेस्ट इंडीज गत विजेता, उनके सामने भारत की टीम। Darren Samuels got the coin. Heads is the call. Heads. So India has won the toss. MS, what's it going to be? We're looking to bowl first. No changes in the reason. Exactly what we spoke about in the. भारत आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ ग्राउंड में उतरा है, लेकिन सामने जो विराट शख्सियत खड़ी है, भुवनेश्वर कुमार, और मेरे साथ हैं सौरव गांगुली, द प्रिंस ऑफ कलकत्ता। मजा आएगा। बहुत बेहतरीन गेंद बाहर की तरफ जाती हुई। और ये आउट हो सकते हैं। कैच छूटा, बहुत ही बड़ा मौका था। क्रिस गेल आधी टीम के समान। देखिए किस तरह से हताशा छा गई है, निराशा छा गई है, मायूसी भारतीय खेमे में। ओवर समाप्त, 4 बगैर नुकसान, बड़ा मौका निकल गया। कुल्फी फलूदा कैच था, लेकिन निकल गया। मोहम्मद शामी को पता है कि ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और ये उड़ाया गेल ने। गेल का पहला तमाचा, भरपूर स्ट्रोक, ताकत का मुशायरा, शक्तिशाली आदमी ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। आसान सा हिट, स्टेप आउट किए, लेंथ को चेंज किए और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। लेंथ बॉल और आने दिया अपने पास। और गेल का बाजू इस मैच में पहली बार खुला। और भुवनेश्वर कुमार ने 2012 से लेके अब तक 29 विकेट लिए हैं, और उन 29 विकेटों में से 13 ओपनर्स हैं। और फासन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री के पार। गेल सेट हो गए हैं भैया। गेल को गेंद अब मोटी नजर आने लग गई है, और ये खतरे की घंटी बजा वो घुघू जो खतरा ही खतरा दर्शा रहा है। सचमुच फासन योर सीट बेल्ट्स। अच्छी गेंद, अच्छी सीम पोजीशन, लेकिन बल्ले से बॉल गोली की तरफ, बाउंड्री के बाहर। बोइंग 747 इज रेडी टू फ्लाई। ये उड़ान भरते हैं और ये तूफान आता है, ये जलजला आता है, फिर बॉलर हो या कप्तान हो बेबस हो जाता है, फिर उसके बस में कुछ नहीं रहता। फील्ड में तब्दीली की धोनी ने, अच्छी फील्ड, लॉन्ग ऑन पीछे, और गेल को इमीडिएटली गेम चेंज करना पड़ा। अच्छा ओवर वेस्ट इंडीज के लिए, 11 रन इस ओवर में, 16 बिना किसी नुकसान पर। देखना ये, अरे वाह रे दादा, जोशी बन सकते हैं, जोशी दादा। लेकिन कैरम बॉल थोड़ा सा खुलेंगे ड्वेन स्मिथ। पहली बाउंड्री देखिए, कैरम बॉल, दिशा सही नहीं था, सोच सही थी लेकिन दिशा सही नहीं था। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि रविचंद्रन अश्विन ओवर द विकेट डाले। बब्बर शेर के सामने अमित मिश्रा, और गई हवा में गई और ग्राउंड के पार गई। मैं पहले ही कह रहा था कि अमित मिश्रा बाहर जाएंगे। नहीं रुकने वाला है ये गेल स्टॉर्म, नहीं रुकने वाला है ये जलजला, और ये आसान हो जाता है। और फास्टर वन थी। गलत बॉल है शेरी, उनको अपनी लेग स्पिन पे कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। तेज बॉल उतना तेज बाउंड्री के बाहर जाता है। अगर गेल को आउट करना है, अगर गेल को रोकना है, तो बॉल घुमाना जरूरत है। लेग स्पिन वो घुमा सकते हैं। गेल जैसा महाबली सामने खड़ा हो, अच्छों की टांगें कांपती हैं, और ये फिर से आउट कर सकते हैं इस बार। और ये कैच छूटा। कहते हैं क्या कैट हैज 9 लाइव्स, लेकिन आज मुझे लगता है कि शेर की भी 9 लाइव्स होती हैं। 2 तो हो गई, 7 बाकी हैं। मतलब हाथों पे मक्खन लगा हुआ है, क्या हो क्या रहा है? गेल जैसे खिलाड़ी को गेंद देखिए, गुगली घुमाने की कोशिश और मिस टाइम क्रिस गेल का, और युवराज सिंह के हाथ से कैच छूटा। और ये 4 रन मिलेंगे। हो सकता है डाइव कामयाब हो जाए, लेकिन परास्त हुए फील्डर रविचंद्रन अश्विन को बचने के प्रयास में राउंड द विकेट बारंबार ये कैरम बॉल करनी चाहिए कि अपनी ऑफ स्पिन ओवर द विकेट करनी चाहिए पाजी? अगर करनी भी है, इतनी लेग स्टंप के बाहर नहीं कर सकते आप, विकेटों के बीच में करना होगा। और अच्छी गेंद, जब आपके पास विकल्प है कि आप पाँव पे दे
वाइड होने के भी चांसेस है, तो इसलिए विकेट लेना है सबसे बड़ी बात है। ये जरूर है कि विकेट मिलता है तो आप सक्सेसफुल बॉलर कहते हैं। ये विकेट लेने का प्रयास नहीं है, ये बचने का प्रयास है, और एक स्ट्राइक बॉलर के लिए ये ठीक नहीं है भाई। और बैट्समैन भी बचे जा रहे हैं इसी के बीच में, क्या कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बचते हुए। लेकिन आप कह सकते हैं 38 पे कोई आउट नहीं। ये बेहतर बॉल है, ये बेहतरीन कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया, और देर आए दुरुस्त आए। जरूरत थी इस विकेट की, और जोश का टीका भारतीय टीम के लिए। आतिशी आतिशी, देखिए आसमान पूरा आतिशी। 38 एक विकेट पे। मालन सैमुअल्स नए बैट्समैन। घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसकी सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। अच्छी गेंद थी, कैरम बॉल ऑफ साइड पे थी बाजी, आपकी सुन ली। बिल्कुल जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, और बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा, और बहुत ओवर की विकेट आए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 38 पर 1। ये लाइन बेहतर है, और यहां पर थोड़ी फ्लाइट थी, ऐसा लगा नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी का, हाथों का इस्तेमाल बहुत किया, और अपनी बॉल पे कोई कैच नहीं छोड़ता। मुझे भी लगा था जब विवियन रिचर्ड्स का वर्ल्ड कप वाला कैच था, निक्कर में देख रहा था मैं, नहीं पहुंचे पाजी, नहीं पहुंचे, पर पता नहीं क्या लगाया हुआ था आपने पाँव में, क्या था आपके, थिरकते थिरकते आप पहुंच गए। और यही कैचेस जो हैं ये मैच जिताते हैं। दोनों बैट्समैन ऑफ स्पिनर के लिए थोड़े से कमजोर है, निकल के खेले, बड़ा लेट खेले, भाग्यशाली रहे, दूसरा रन नहीं लेंगे। विराट कोहली चुस्ती के साथ बॉल के ऊपर। गेल मुस्तैद नहीं है, वो दूसरे रन के लिए लेंगे ही नहीं, वो स्कूटर हैं, ऑन द स्पॉट ही भागते हैं वो, उनकी कोई फास्ट रनिंग वाला सवाल ही नहीं है, और दोबारा वापस रन आने का तो कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा सा फ्लाइट में बीट हो गए थे, लेकिन अपने आप को बहुत बेहतर एडजस्ट किया। सैमुअल ने पीछे हटके कवर में खेला, एक ही रन ले लेंगे, और बिल्कुल सही कह सकते हैं, रनिंग बिटवीन की अगर जितनी कम बात कर सके गेल की, उतना बेहतर होगा। ये देखिए, ये थोड़ा, और अगर रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, ऐसा लग रहा है जैसे गेल आम खास बाग में घूम रहे हैं। पीछे हटके फिर कवर में ही मारा, और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। 2 रन जरूर मिलेंगे, और इसके साथ 4 रन। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, इस चीज की कमी नहीं होनी, ये कमी है। इतने आराम से गए। गेल ने जब भी 30 गेंद खेले हैं तो वेस्टइंडीज मैच जीता है, ये 100% रिकॉर्ड है, और अब गेल 32वां गेंद खेला है। मुझे लगता है कि आज इक्वेशन बदलने वाली है, क्योंकि गेल आज अपने मंसूबे में अभी तक तो फेल है, क्योंकि सिर्फ 103 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे मौके पे गेल का स्ट्राइक रेट 200 के करीब चला जाता है, तो पूरी पकड़ बना के रखी है, शिकंजा कसते ही जा रहे हैं भारत वाले। 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं पाजी, बहुत देर कर दी गेल साहब आते आते। हाँ, हमें लग रहा है अब शुरू करेंगे, या तो बॉलर की बहुत ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, और कहीं गेल ने फिर कट किया, कोई रन नहीं मिलेगा, ये बात नोट होनी। हम खुद इधर बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब करेगा, अब तब तक चला गया टाइम। मैं कह रहा हूं कब, अभी तक तो बंदी बना के रखा हुआ है, कारागृह में कैद करके रखा हुआ है गेल, कैद, और कैद से छूटे, फिर से कैच, भरसक प्रयास। ये विराट कोहली ही उस गेंद तक पहुंच सकते थे, मानो हवा में चिड़िया उड़ी हो, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। थोड़ी सी मायूसी और हताशा, लेकिन कोशिश नहीं पहुंचे सिद्धू जी, थोड़ा सा बॉल पर, लेकिन बहुत पास में पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी अगर आप इतना पास पहुंचे, एफर्ट होना चाहिए। ड्रॉप कर दिया कोई चिंता नहीं, अगर एफर्ट बेहतरीन है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। इंटरनेशनल में इसको कैच मानते हैं। मेरे बाबा कहा करते थे, वायदे और अंडे टूटते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। और ये रन आउट हो सकता है, और ये रन आउट आधे विकेट में खड़ा कर दिया गेल को। 30 रन 30 बॉल खेलने के बाद भी गेल नाकाम, और ये बड़ी मछली जाल में। हर्षोल्लास भारत के लिए, और देखिए आप रवैया भारतीय टीम का, ऐसा लगता है सारी टीम को आउट कर दिया। 62 2 विकेट पे गेल आउट, आधी सेना समान, आधी टीम आउट। जडेजा गेंद करने आए हैं,
वेस्ट इंडीज को कुछ ऐसा ही करना होगा। पहला स्ट्रोक तीर की तरह सीधा ताबड़तोड़, वन बाउंस सीधा स्टैंड में, और ऐसा ही प्रयास अगर वेस्ट इंडीज करेगी तो ही विस्तार होगा, तो ही विकास होगा, तो ही जीत की उम्मीद जगेगी। फिर बाजी देखिए गेल का रवैया इस रनआउट में। बिल्कुल वो भाग ही नहीं सकते, देखो वो तो खुद जानते हैं, उन्होंने तो आधे रास्ते में छोड़ दिया था। दोनों में से एक बैट्समैन आउट होता तो इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद आउट होना समझ बेहतर किया। यहाँ जडेजा आए हैं और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि दोनों नए बैट्समैन हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर, लेकिन जडेजा वापस आते हुए जरूरत है क्योंकि ओवर सब खिलाड़ियों के पूरे करना है। लेकिन बीच में जडेजा ने बहुत अच्छा, और साथ में सिद्धू जी उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव वाले हैं, गांव की बात करेंगे। खतरे की घंटी। और ये देखिए जैसे आपने कहा उन्होंने सरेंडर कर दिया, सफेद रुमाल निकाला और कहा भैया मैंने हार मान ली, कर लो आउट, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो तो बहुत पहले आउट हो जाते, लेकिन दोनों फील्डर्स ने जाने दिया, अश्विन ने जाने दिया, युवराज ने जाने दिया, तो इसलिए वो सात जो आपने बोला था ना बिल्ली की 7 मौतों के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा लक लेके आया, लेकिन लक रहा, ये फ्लिक किया और 4 रन जरूर मिलेंगे। फील्डर पीछे भागते हुए लेकिन नाकाम रहेंगे। ओवर की समाप्ति 72 पर 2, 14 ओवर के बाद। उठता हुआ शॉट मिड विकेट की जानिब, कैच हो सकता है लेकिन थोड़ा सा पास गिरा। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, अच्छी कैप्टनसी का मुजाहरा, एतमाद करते हैं मिश्रा पे। निकले आगे और स्टंप हो गए। मिश्रा की बहुत अच्छी बॉलिंग, बड़ी उम्दा बॉलिंग की है भारत ने। और अब ड्वेन ब्रावो आए हैं मैच संभालने के लिए। यहाँ से ब्रावो और सैमी, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो शायद उनको यहाँ से 125-130 तक ले जा सकें, लेकिन उससे आगे मुश्किल लगता है। मिश्रा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आउट। लेग स्पिन से ज्यादा वाकिफ नहीं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। डैरन सैमी आए हैं बल्लेबाजी करने, बड़े खतरनाक बल्लेबाज है, मैंने हाल में देखा है डैरन सैमी को, और बहुत लंबे हिट मारते हैं, लेकिन फिलहाल हैट्रिक ले सकते हैं मिश्रा, पर हो न सका। कमाल की बॉलिंग की इंडिया ने। मिश्रा आपके हीरो, और शायद डिफेंस में से ये भी खिसक जाता, लेकिन 1 रन ले ही लिया आखिर। सिर्फ 4 रन उस ओवर में और 2 विकेट 15 के बाद 76 4 विकेट पर। जब भी स्पिनर 4 से ज्यादा विकेटें लेते हैं भारत मैच जीतते हैं। और अब लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ पहली गेंद पर चौका लेंडल सिमंस द्वारा। पहले ओवर में जडेजा के 10 रन गए थे। जडेजा को प्रेशर बनाए रखना है हर्षा। ये देखिए हट के मारा, गैप बनाया और कवर और मिड ऑफ के बीच में से बॉल जाती हुई। तो उस टोपी का जो जिक्र कर रहे थे वो निकल गई। ये टोपी पहननी पड़ेगी जडेजा को। बहुत अच्छा प्रेशर बनाया हुआ, जडेजा को बॉल तगड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे। शायद 2 बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जडेजा बहुत तेज दौड़ते हैं। पहली निशानी भी कि शायद गेंद गीली हो रही है यहाँ पे, और ये एक तरह से भारत के लिए बुरी खबर नहीं है। ये जो 2 विकेटें ली उन्होंने, एक क्लासिक लेग स्पिनर की होती है विकेट, जब आपने बल्लेबाज को बाहर खींचा और फिर दूसरी गेंद सीधी चली गई। रॉन्ग रन बड़ी अच्छी की है आज अमित मिश्रा ने। बहुत बढ़िया। कितना कर पाएंगे यहां से? अगर जबरदस्त हिटें लगाएं तो भी 130 135। और 4। ऐसा लगा कि शायद थर्ड मैन को जरा मौका मिले, लेकिन सबसे तेज तो नहीं है फील्ड पे मिश्रा, उनको सर्कल के अंदर लाया जा रहा है।
फील्डर नहीं है वहां पे, अगर होता भी तो उतने फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री के करीब यूं कहिए 6 इंच अंदर। तो सैमी के 4 रन 13 रन बन गए उस ओवर में और अब 17 ओवर के बाद 96 4 विकेट पर। फील्डर आ रहे हैं वहां पे और कैच कंप्लीट कर लिया उन्होंने और ये बहुत बड़ा पल इस मैच में, क्योंकि डैरेन सैमी में एक क्षमता थी कि गेम बदल दे। हिट लंबा लगाया था जरूर लेकिन कुछ एक डेढ़ गज कम पड़ा और अब 5 विकेट खो चुके हैं वेस्ट इंडीज सिर्फ 97 के स्कोर पर। लेंडल सिमंस सीधे ऊपर, फील्डर है वहां पे और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। सुरेश रैना बेहतरीन फील्डर है। जडेजा की एक और विकेट और सिमंस भी आउट हो गए। अब 14 पर ये पारी जरा रास्ता खो रहे हैं वेस्ट इंडीज यहाँ पर 6 विकेट पर 99। ये लेकिन देखते हैं पहले ये नो बॉल है कि नहीं, क्योंकि अंपायर ने कहा है कि मैं चेक करना चाह रहा हूं फ्रंट फुट ये नो बॉल है कि नहीं। अगर नो बॉल हो तो सिमंस वापस आएंगे, तो उन्होंने नॉट आउट दिया, नो बॉल करार दिया है और इसका मतलब न सिर्फ सिमंस वापस आएंगे लेकिन फ्रंट फुट नो बॉल होने की वजह से ये फ्री हिट भी मिलेगी। तो जो लोगों को लगा कि ओवर खत्म हो गई, अब सारे फील्डर दोबारा आएंगे। जडेजा को एक और गेंद करनी पड़ेगी और फायदा उठाया उन्होंने खूब आंद्रे रसेल ने। और देखिए 8 रन भारत ने खो दिए उस वजह से, जो नो बॉल हुआ फिर 6 मिला और जो वहां पे रन बना था तो 10 रन हो गए उस ओवर में से। 18 ओवर के बाद अब 106 5 विकेट पर। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और आसान सा कैच दे बैठे और विराट कोहली इसे नहीं टपकाएंगे। स्वीकारा, छठा विकेट 108 रन पर। और इस बार फिर से बड़ा शॉट लेकिन इस बार बेहतर टाइमिंग, 6 रन। शानदार शॉट सिमंस द्वारा। सेवन की शानदार बैटिंग, कुछ एक्साइटमेंट नहीं। देखिए बॉल बहुत पीछे हुआ, लगता है ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप होना बंद हो गया है। लेकिन यहां पर फिर से उठा के दे मारा है और एक छक्का। रफ्तार में पूरी तरह वेस्ट इंडीज की बारी। ब्रेक पे तवज्जो नहीं दे रहे, तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं और एक बिल्कुल तोहफा सिमंस को दिया और दूर छक्का मार दिया उन्होंने। करीबी मामला था और वाइड, सही निर्णय। महंगा ओवर साबित हो रहा है ये। धीरे डाल सकता है यहाँ पे। 13 रन आ चुके हैं, ये पहला छक्का। इसके बाद और फिर से मारा ऊपर हवा में, फील्डर नीचे आता हुआ और पकड़ लिया। टपकाने वाले थे लेकिन अंत में पकड़ लिया। 121 पर 7। जडेजा अगेन, एक लंबी हिट मारी और ये छक्का हो गया। बड़े ही सुनील नारायण ने छक्का मार दिया और ये 6 रन वेस्ट इंडीज को मिलेंगे। तीसरा छक्का इस ओवर का। 2 विकेट भी मिले इस ओवर में लेकिन 3 छक्के भी खाए। जडेजा ने खाए 3 छक्के। बड़े क्रूशल रन्स वेस्ट इंडीज जो हासिल कर रहा है, इंपॉर्टेंट रन्स हो सकते हैं ये। धोनी अपनी फील्डिंग सेट करते हुए, अपने डीप स्क्वायर को परे करते हुए, ज्यादा हिट किया कवर की तरफ। 1 रन होगा, दूसरे रन की कोशिश करेंगे। अच्छी थ्रो, क्रिस गेल का बल्ला आज नहीं बोल पाया, हालांकि 2 चांसेस मिले थे। 34 बनाए क्रिस गेल ने, सैमुअल्स ने 18। अमित मिश्रा का प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा आज के मैच में भी। भारत और वेस्ट इंडीज का ये मैच, भारत की जीत के लिए 131 रन चाहिए। दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और शेखर धवन।
सैमुअल बद्री नए बॉल से डालेंगे वेस्ट इंडीज के लिए, रेगुलर पावर प्ले में डालते हैं। रोहित शर्मा 24 वर्षीय, आईसीसी की रैंकिंग 39। पिछले मैच में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसे बड़ी बारी में तब्दील नहीं कर पाए थे। अच्छी औसत, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही बढ़िया 126 के आसपास का साथ दे रहे हैं शिखर धवन। कुछ भी कहें आप वेस्ट इंडीज के बारे में, लेकिन उनकी जो अंग्रेजी बोलने की शैली है वो कुछ अलग ही है। पहली गेंद सैमुअल बद्री, टर्न नहीं होता उनका, लेग ब्रेक ज्यादा स्किड कर जाता है। लेकिन मुझे याद है एक दौर था जब वेस्ट इंडीज का नाम लेते तो तेज गेंदबाजों का नाम लेते, तो 130 आखिर बनाया गया है टारगेट। आउट, बैकफुट पे फंसे थे, हमने एशिया कप में भी देखा, बैकफुट पे स्पिनर के खिलाफ शिखर धवन को दिक्कत हो रही थी और अंपायर ने करार दिया कि लेग स्टंप के सामने थे, शायद गेंद जाकर लेग स्टंप से लग जाती। विराट कोहली नए बल्लेबाज बड़े जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि बहुत डिपेंड करते हैं भारत आजकल उनके ऊपर। और वेस्ट इंडीज यही सोचेंगे कि अगर किसी तरह, हालांकि सिंगल ले चुके हैं यहाँ पे, अगर किसी तरह कोहली को जल्दी आउट करें तो बड़ा दबाव हो जाएगा भारत पे। सैमुअल बद्री बॉलिंग करेंगे और फुल टॉस का खूब फायदा लिया रोहित शर्मा ने, यही विराट कोहली ने। जरा 6 इंच भी अगर आगे पड़े गेंद सैमुअल बद्री की तो पूरा मौका मिलता है बल्लेबाज को। ये गूगली करने की भी कोशिश थी। फुल टॉस गेंद और बेहतरीन शॉट विराट कोहली का, एक बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार छोटा और इस बार 6 रन। बहुत बढ़िया शुरुआत विराट कोहली के लिए। अगर औसत लिया जाए तो गुड लेग था, एक फुल टॉस एक हाफ पिच, दोनों ही का खूब फायदा उठाया विराट कोहली ने। और जिस फॉर्म में है विराट कोहली, अगर पहली गेंद जल्दी पारी में भी अगर ऐसी गेंद मिले उनको तो उसका फायदा उठाएंगे जरूर। और ये दूसरा फुल टॉस, 12 रन मिले इस ओवर में भारत के लिए, बहुत अच्छा। 3 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट पर। शायद 2 रन बन पाएंगे यहाँ पे और बड़े खोज में होते हैं कोहली हर वक्त रन के, इससे कि प्रेशर भी निकल जाता है और रन्स भी नहीं रुकते। फिर देखिए 2 रन के लिए वापस आएंगे, शायद बाउंड्री पे जाएगा ये गेंद और दूसरा चौका विराट कोहली का। मेरे ख्याल से जांच लिया है विराट कोहली ने अब संटोकी को कि किस तरह से खेला जाए, किस रफ्तार से गेंद आती है, किस एंगल से आती है, और बड़े इत्मीनान से खेल रहे हैं अब। टाइमिंग देखिए, कोई शॉट इतना स्ट्रांग नहीं था, बस प्लेस किया उन्होंने एक और उसी इलाके में फिर चौका। इनकी लाइन से बहुत तकलीफ हो रही है संटोकी को। कुछ पता चलने से पहले 24 पे पहुंच गए 12 गेंदों में और एक भी नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेले हैं अभी तक। बॉल को आने दिया और कलाइयों का उपयोग, बहुत बेहतरीन बैटिंग। कोहली के मनपसंद शॉट पेस के खिलाफ, फ्लिक, पुल और कवर ड्राइव। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या ये पेस है यहाँ पे, क्या पेस बॉलर कहेंगे संटोकी को। देखते हैं इस गेंद में थोड़ी सी हल्की सी, ज्यादा नहीं। 4 ओवर की समाप्ति पर 28 1 विकेट पर। और वेस्ट इंडीज ने अलग ही क्रिकेट खेली है, अलग ही टीम सेलेक्ट की है। आसान सा शॉट कवर के ऊपर से, पहला चौका रोहित शर्मा का। बॉल को आने दिया विद द टर्न, कवर के ऊपर से खेले। बेहतरीन शॉट। ऐसा लगता है कि शॉट नहीं खेलेंगे, लेकिन लास्ट मिनट ऐसा लगता है कि उनको उनके मन में चल रहा हो, अच्छा चलो खेल ही लेते हैं। बहुत देर से खेलते हैं और बड़ी आसानी से खेलते हैं। भारत के लिए ये अहम है कि आज रोहित शर्मा के रन बने, और अगर ऐसी बॉलिंग होती गई तो बिल्कुल बनेंगे रन। शायद उनको ग्रिप करने में तकलीफ तो नहीं हो रही हो। इंपॉर्टेंट होगा, छोटी गेंद बहुत समय था रोहित शर्मा के पास, पॉइंटर थर्ड मैन के बीच में से चौका। मैं नीचे गया था थोड़ी देर पहले और
ड्यू काफी है अभी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है जरूर। 1 रन और आसानी से हासिल कर लेंगे और इत्मीनान से रन आ रहे हैं। भारत को अब 100 से भी कम, सिर्फ 93 रन बनाने हैं और ऑलरेडी आस्किंग रेट करीब 6 के आसपास। एक और अच्छी ओवर भारत के लिए, 10 रन बने उसमें 5 ओवर के बाद 38 एक विकेट पर। देखा गया है कि T20 में बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं लेकिन दूसरे फॉर्म्स में नहीं, और नो बॉल और इस तरह से फ्री हिट, इसीलिए विराट कोहली के चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि रोहित शर्मा ने सिंगल लिया जरूर लेकिन फ्री हिट का मौका मिलेगा विराट कोहली को। ये एक बहुत अजीब सा फीलिंग है बैट्समैन के लिए कि मैं मार सकता हूं लेकिन मैं आउट नहीं होगा, इसीलिए वो स्माइल है विराट कोहली का। और अगर इस बॉल से पहले जो शॉर्ट फाइन लेग फील्डर है, देखिए कितना आगे गए हैं सुनील नारायण। अगर अब शॉर्ट फाइन लेग, ये देखिए विराट कोहली खुद बता रहे हैं कि ये फ्री हिट है। आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। फुल टॉस, और क्या चाहिए आपको, बेहतरीन फॉर्म में है, फ्री हिट है, फुल टॉस है, मानो सारे तोहफे एक ही साथ दे दिए हों बल्लेबाज को। एक बॉल में 8 रन मिला वेस्ट इंडीज को, पता नहीं क्या बॉल डालने जा रहे थे, मीडियम पेसर की तरह, और हिप हाइट फुल टॉस जिसको आसानी से मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। क्लिक किया और 4 रन के लिए रोकना नामुमकिन। तोहफा फिर एक बार बॉलिंग में थोड़ी चेंज, और वो कोहली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर करेंगे तो आपको घर तक लेके जाएगा और बोलेगा नाम आपका क्या है। मौत को मासी बोलने वाली बात है बाजी, आप बैल मुझे मार। और जिस तरह के फॉर्म में है विराट कोहली, फख्र होता है, गर्व होता है। इतना फर्क है, वो बहल नहीं है, वो कोहली है और कोलू भी नहीं है, और बड़े बड़े इत्मीनान से बैटिंग करते हुए। बाजी अगर गधों से हल चलते तो बैल कौन खरीदता, बैलों की तो अहमियत है, 2 बैलों की जोड़ी। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग जोन कोहली का, जादुई कलाइयां, किस तरह से गजब का रिस्ट वर्क। और ये खासियत है जब सब कॉन्टिनेंट में, उप महाद्वीप में बैट्समैन खेलते हैं तो रिस्ट प्ले में आती है, जहां उछाल हिप के ऊपर है, रिस्ट लॉक होने लग जाती है। और इसके लिए बहुत बड़ी अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। कट किया, 1 रन जरूर मिलेगा, और ये 4 रन मिडफील्ड के, ये वेस्ट इंडीज से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट हुई करा रहे हैं और मार कम रहे हैं, घसीट ज्यादा रहे हैं। बिल्कुल रोहित को इसका एडवांटेज मिला 4 रन के लिए। अच्छा शॉट था, थोड़ा रूम भी दिया। पीछे हट के बैक फुट पे बहुत ही बढ़िया शॉट मारा, फील्डर पीछे भागते हुए 2 रन जरूर लेंगे। जांचा परखा और खरा खिलाड़ी, और ये स्ट्रोक जो है इतना बेहतरीन था, और एक मजे हुए खिलाड़ी की महारत की मोहर थी। 73 एक विकेट पे। ये देखिए सिद्धू जी, अब ये नजाकत है, इसमें जोर जबर की कोई जरूरत नहीं थी। पता था कि फाइन लेग ऊपर लाए हुए हैं, प्रोटेक्शन नहीं है पीछे, बस लाइन में आए और गेंद के पेस को यूज किया और चालाकी से, चपलता से 4 रन बिटोरे। और पीछे से बड़े नजाकत से फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई ताकत नहीं उस शॉट में, गाइड किया विराट कोहली ने 2 रन के लिए। क्रूज कंट्रोल में गाड़ी है, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है, जो चाहिए भारत को, वो सिर्फ 5.08 रह गया है। और ये फिर से कवर ड्राइव किया, फुटबॉल दिख रही है उनको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। विवियन रिचर्ड्स के साथ अगर क्लाइव लॉयड का नाम आपके दिल की घंटी बजाता है, कहां राजा भोज और कहां गंगवा तेली। कौन सा तेल की बात कर रहे हो? वैसे तो आजकल ट्रिनिडाद टोबैगो में थोड़ा सा रिफाइनरी आ गई, ऑयल रिफाइनरी, लेकिन बिल्कुल तुलना ना ही की जाए तो बेहतर है। वो कोई अलग शैली की टीम थी और ये अलग शैली की टीम है। तालमेल के साथ खेलते हुए रोहित और विराट कोहली, पुल कर दिया है रोहित ने बहुत ही जारहाना अंदाज से, और
कुछ भाग दौड़ कार्ल लुइस वाली और कुछ फुटबॉल पेले वाली, दोनों को मिश्रण ने चौका बचाया। कार्ल लुइस को भी याद किया और फुटबॉल को भी याद किया, और बीच में क्रिकेट खेलते हुए ये जो आप चर्चा कर रहे थे। 1900 किए हैं विराट कोहली ने और 10 थे विवियन रिचर्ड्स के, तो हमारा बंदा कहीं भी कम नहीं। और जमाई ये तीनों काल के भाई, और एक और छक्का दंदनाता हुआ फ्लैट, बिल्कुल सपाट छक्का। रोहित का स्ट्राइक रेट 120 पे पहुंच गया है, रन्स 47, 92 एक विकेट पे। 12 ओवर के बाद रफ्तार की पटड़ी पे भारत। चार रन के लिए गेंद दाग दी है कवर बाउंड्री के थ्रू। कमाल की क्रिकेट हो रही है। खोला और टाइमिंग देखिए कैसी मधुर आवाज आई, और उसके बाद पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री के पार। ओह क्या शॉट किया है, शायद एक ही रन मिलेगा, लेकिन शॉट शायद बहुत ही बेहतरीन। 50 रन अपने पूरे किए विराट कोहली ने। सोने के भाव ये रन। ये अपना 50 रन किया, फ्लिक किया। 1-2 रन हो सकते थे, लेकिन इत्मीनान से मालूम था, बहुत जोश। और ये नजर लग गई, नजर लग गई विराट कोहली को नवजोत सिंह सिद्धू की, और आउट होके वापस जा रहे हैं। खराब शॉट, एकाग्रता भंग हुई, और विराट कोहली वापस 107 2 विकेट पे। 106 रन की पार्टनरशिप जिसने मैच वेस्ट इंडीज से छीन के भारत की जेब में डाल दिया। और शेरदिल खिलाड़ी बबर शेर ग्राउंड पे उतरे हैं और अच्छे टाइम पे उतरे हैं। पहली गेंद पे थोड़ी हड़बड़ाहट, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल पे थोड़ी सी तकलीफ हुई, और यहां पर इस कारण वो आए, इनर एज लगा, फ्लिक खेलना चाहते थे। बुरी नजर वाले, तेरे मुंह पे दाढ़ी दाढ़ी, और कुछ नहीं। पुल किया, और क्या शॉट है, क्या शॉट है, और क्या शॉट है। आत्मविश्वास उबाल मारेगा। 111 2 विकेट पे खटैक। फ्रंट फुट पे बैलेंस लाजवाब। फ्लिक किया, 4 रन मिलेंगे मेरा ख्याल। बहुत फील्डर पास तेज से भागते हुए, लेकिन इतने तेज नहीं कि 4 रन रोक पाए। बॉल की जीत हुई 119 पर 2, 17 ओवर के बाद। अगर आप देखें तो पिछले करीब 1 साल में रोहित का विस्तार हुआ है। चाहे वो T20 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी हो, चाहे ओपनिंग बैटिंग हो, चाहे रन्स हो, लेकिन ये थ्रो हंसी और मजाक का सबब बन गई। और देखिए चारों तरफ बत्ती सी दिख रही है। ये देखिए रोकने की इतनी जल्दी और कंट्रोल। ये कहते हैं कि ड्यू पड़ा हुआ है, तो ये ड्यू के कारण ये सब कुछ हुआ है। लेकिन रोहित अपने 2 रन पूरे करते हुए फिर 1 रन जरूर मिलेगा। पुराना गाना सुना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिल्कुल सही कहा आपने, निशाना लगा रहे थे विकेट को, लेकिन लगाया सुनील नारायण को। 6 फुट 7 इंच जोल गार्नर, 6 फुट 8 इंच इयन बिशप। ऐसा लगता था आसमान में बादलों में से गेंद आ रही है। साइड स्क्रीन के ऊपर से हाथ आ रहा है। जितनी मेरी जांग है उतने उनके डोले थे। बिल्कुल सही कहा, मैंने देखे नहीं आपके, उनके डोले देखे हुए हैं। सिर्फ 1 रन 6 गेंदों में मैच भारत की जेब में, और विनिंग रन्स का मौका युवराज सिंह, बबर शेर युवराज। नकारा, इंतजार की घड़ियां। सर्कल में 1 रन रोकने के लिए, और युवराज ने फिर आराम से बैटिंग की और सिंगल ना लिया। थोड़ी सी दिल की धड़कनें तेज करते हुए सबकी, और सब वेस्ट इंडीज बॉलर सब कम ऑन बॉयज कम ऑन। लेकिन सामने जो है वो समझता है नजाकत वक्त। और ये आउट।
आखिरी पलों पे, जीत के पलों पे रंग में भंग पड़ गया। कड़ी में कोयला, कबाब में हड्डी। युवराज आउट 129 3 विकेट पे। ये देखिए किस तरह से रंग में भंग पड़ा और रोहित मानो हताश हो गए एकदम से। अबे ये क्या किया तूने, मानो ये कह रहे हो। धोनी ने भी पैड पहन लिए हैं, लेकिन शंखनाद होने वाला है, जीत का डंका बजने वाला है। और रायना ने किया शंखनाद, जीत अर्जित की। भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा के लगातार दूसरी बहुत ही सराहनीय जीत, करारी शिकस्त वेस्ट इंडीज को दी। एक तरफा मारा और भारतीय बॉलिंग ने आज प्लेटर के ऊपर भारत की बैटिंग को यह मैच दिया, जेब में डाल दिया। 130 3 विकेट पे 7 विकेट से भारत ये मैच